नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मकर संक्रांति के ऊपर। यह मकर संक्रांति कब है, 14 तारीख को है या फिर 15 को है। इस मकर संक्रांति में क्या क्या कार्य करने चाहिए, किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए, कौन सी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, समस्त भारतवर्ष पर इस संक्रांति का क्या प्रभाव होगा, कितने बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इत्यादि अनेक प्रकार की जो भी जिज्ञासाएं आप सभी जनमानस के अंदर हैं, उन सभी विषयों के ऊपर आज श्रीनाथ एस्ट्रो साइंस संस्था बहुत ही प्रामाणिक रूप से यह वीडियो आप सभी के मध्य ला रही है। इसके पहले आप अनेक प्रकार के वीडियो अवश्य देखे होंगे, किंतु यह संस्था पूर्ण रूप से प्रामाणिक तथ्य के ऊपर ही बात करती है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि मकर संक्रांति है कब। वस्तुतः इस बार वर्ष 2022 में मकर संक्रांति 14 तारीख को हो रही है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश दोपहर 2:45 पर हो रहा है और उसके पश्चात सायंकाल में जो इसका पुण्यकाल होता है, ऐसा कहा गया है कि जब भी उत्तरायण की संक्रांति होती है तो उत्तरायण में बाद वाली जो संक्रांति का जो पुण्यकाल होता है वह विशेष महात्म्य को धारण किए हुए होता है। वस्तुतः संक्रांति से 16 घटी पूर्व और 16 घटी पश्चात तो पुण्यकाल प्रारंभ हो ही जाता है। तो उस हिसाब से लगभग 8 बजे के बाद से आप स्नान दान जप तप इत्यादि कर सकते हैं, किंतु यदि विशेष फल की यदि आपको अभिलाषा है तो आपको सायंकाल में ही स्नान जप तप ध्यान इत्यादि ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि 2:45 से संक्रांति इस बार लग रही है। मकर राशि में सूर्य 2:45 पर प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके बाद यदि आप कोई सा भी अच्छा कर्म करते हैं तो वह आपके लिए अवश्य ही कई लाख गुना फलदायी होगा। क्योंकि उसके पहले यदि हम चर्चा करेंगे तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश तो हुआ नहीं रहेगा, राशि में प्रवेश होने के पश्चात ही वह विशेष फल को देने वाला होगा। इसलिए कहा भी गया है कि उत्तरायण की जो संक्रांति होती है वह लगभग 40 घटी पश्चात उसका विशेष पुण्यकाल होता है। तो इस बार संक्रांति 14 जनवरी को दिन के 2:45 पर लग रही है। सुबह 8 बजे के पश्चात ही उसका पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन सायंकाल तक उसका विशेष पुण्यकाल बना रहेगा। इसके फलों की हम चर्चा कर लेते हैं कि इस संक्रांति का क्या फल होगा। तो मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि अनेक ग्रंथों में देखने पर पता चलता है कि यह संक्रांति जघन्य संज्ञक है। जघन्य संज्ञक संक्रांति जब भी होती है तो उसमें वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। खाद्यान्न सामग्रियों में अत्यंत उच्चता आने लगती है, मतलब उसके दामों में वृद्धि होने लगती है। जो भी वस्त्र इत्यादि है इन सभी में अप्रत्याशित रूप में मूल्यों में वृद्धि होने लगती है। दिन के तृतीयांश में यह संक्रांति हो रही है, मतलब सायाह्न काल में यह संक्रांति हो रही है। तो ऐसा कहा गया है कि यदि दिन के तृतीयांश में संक्रांति हो तो वैश्य वर्ग के लिए थोड़ी सी कष्टकारी होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे व्यापारी बंधु हैं उनके लिए यह मास थोड़ा सा कष्टकारक होने वाला है, क्योंकि यह तृतीयांश में संक्रांति हो रही है। समस्त भारतवर्ष की बात करें तो शनि और सूर्य की युति मकर राशि में हो रही है, जो कहीं न कहीं से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक प्रकार से कष्टकारी सूचना प्रदान कर रही है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब भी सूर्य और शनि की युति होती है तो पृथ्वी पर विशेषकर भारतवर्ष में कहीं न कहीं से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और कुछ न कुछ परेशानियां लेकर के आती हैं। तो जो अभी कोविड का दौर चल रहा है उसमें आपको 14 तारीख के बाद से विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जब यह सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो यह धीरे धीरे स्थितियां अपने आप सामान्य होने लगेंगी। तो महीने भर का जो यह कालखंड है विशेष करके, क्योंकि शनि और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसा कहा भी है कि अर्क सौरी तमह सौरी बृहद्देवग्रंजनम नामक ग्रंथ में कहा गया है। तो समस्त भारतवर्ष के लिए यह संक्रांति विशेष रूप से अच्छी फलदायी नहीं है, क्योंकि शनि और सूर्य का संबंध एक राशि में बन रहा है। नक्षत्र के अनुसार फल गणना की यदि हम बात करें तो संक्रांति का जो विशेष फल होता है वो प्रत्येक मनुष्यों के ऊपर पृथक पृथक उसका फल दिखाई देता है। वह नक्षत्र पर विशेष रूप से आश्रित होता है। तो जिस व्यक्ति का जो नक्षत्र है उसके अनुसार संक्रांति का फल दिया जाता है। आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं विशेष रूप से फल जानने के लिए। राशियों में यदि हम बात करें तो विशेष करके मिथुन राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए यह संक्रांति अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि उनकी जन्म राशि से सूर्य चौथे
8वें और 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो इन राशि वालों के लिए यह संक्रांति अच्छी नहीं कही जाएगी। उपायों के बारे में यदि हम बात करें या फिर धार्मिक कृत्यों के बारे में बात करें तो संक्रांति जो है, मकर संक्रांति जो है पूरे भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से कहते हैं, पंजाब इत्यादि प्रांतों में लोहड़ी के नाम से कहते हैं, उत्तर भारत में खिचड़ी के नाम से इसको जानते हैं। मतलब पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में तो यह संक्रांति प्रसिद्ध है ही। तो धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन क्या करना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भगवान भास्कर का एक प्रमुख पर्व है, क्योंकि सूर्य इस दिन उत्तरायण होते हैं, मतलब उत्तर गोल की ओर वह धीरे धीरे प्रवृत्त होने लगते हैं। तो इस दिन विशेष रूप से तिल का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए, दान करना चाहिए और उनसे संबंधित वस्तुओं से स्नान करना चाहिए। गुड़ और तिल का विशेष महात्म्य इस संक्रांति में कहा जाता है, क्योंकि गुड़ और काले तिल भगवान सूर्य के ही एक प्रकार से कहीं न कहीं से प्रतिनिधित्व नजर आते हैं। तो गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, कंबल का भी दान करना चाहिए इस दिन, और यदि हो सके तो लकड़ियों का भी दान करना चाहिए यथासंभव। ऐसा धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों में प्राप्त होता है। विशेष रूप से बात करें तो इस दिन भगवान शिव का घी से रुद्राभिषेक करने का फल और अत्यधिक महात्म्य युक्त बताया गया है कि भगवान शंकर का इस दिन घी से अभिषेक करना चाहिए, उससे मनोभिलषित कार्यों की सिद्धि होती है। यदि आप घर में हैं या फिर असमर्थ हैं उपायों करने में, तो आप पूजा घर में या फिर जो भी आपके मंदिर हैं उसमें सायंकाल में प्रदोष के काल में तिल के तेल का एक दीपक आप अवश्य जलाएं। उससे जो भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होने लगेंगी और इसमें कहीं न कहीं से वृद्धि होती हुई आपको नज़र आने लगेगी। तो सायंकाल में मंदिर में प्रदोष काल में आप मंदिर में जा कर के या फिर आप अपने घर पर ही तिल के तेल का दीपक आप अवश्य लगाएं। और गरीब व्यक्तियों में जो भी भिक्षुक इत्यादि वर्ग हैं उनमें आप तिल का दान करें, कंबल का दान करें, गुड़ का दान करें और जो भी अन्य आपके पास उपलब्ध हैं उनको भी आप दान करें। यदि आप असमर्थ हैं बाहर नदियों में जाने में, तालाब में जाने में, तो घर पर ही आप एक शुद्ध जल लेकर के उसमें काले तिल छोड़ करके आप उससे स्नान करें। जिसको भी सूर्य से संबंधित परेशानियां यदि सता रही हैं तो उसको एक उपाय और अवश्य करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर के भगवान भास्कर को अर्घ देना चाहिए और उसी तांबे के पात्र को किसी ब्राह्मण को जो है दान दे देना चाहिए। उससे आपके भगवान सूर्य जनित जो भी दोष होते हैं वह धीरे धीरे समाप्त